गई 115 2010 में और सिर्फ 43 2020 में। ये है नीतीश कुमार की चुनावी यात्रा। अब उनकी चुनावी यात्रा एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कम से कम मुझे तो दिखाई दे रहा है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी बनेंगे, लेकिन कब तक? बीजेपी कब तक उन्हें बनाए रखेगी और वो कब तक बने रहने की स्थिति में होंगे? ये नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव होगा। भले ही वो कह नहीं रहे, बहुत से नेता हैं जो ये बोलते हैं, इस नाम पर सिंपैथी लेने की कोशिश करते हैं कि आखिरी चुनाव है, आखिरी मौका दे दीजिए। नीतीश कुमार ने एक बार भी शोर संकेत नहीं किया है कि ये उनका आखिरी चुनाव है। यानी उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा खत्म हो गई हो, ऐसा नहीं है। ये भी नहीं है कि वो चुनावी राजनीति से संन्यास लेने वाले हों, इसका भी कोई संकेत नहीं दे रहे हैं। वो मानकर चल रहे हैं कि अभी उनकी राजनीति बहुत बची हुई है। और यही बात दोनों मुख्य दलों, भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी, दोनों के लिए खतरे का सूचक है, क्योंकि नीतीश कुमार के रहते हुए तेजस्वी यादव को कुछ मिलने वाला नहीं है। और नीतीश कुमार का जब तक दबदबा, जब तक उनकी वैल्यू, जब तक उनकी उपयोगिता बनी रहेगी, तब तक भारतीय जनता पार्टी अपना अलग रास्ता नहीं खोज सकती है। तो नीतीश कुमार जितने प्रासंगिक 2005 में थे बिहार की राजनीति में, उतने ही प्रासंगिक आज भी हैं और 2025 के बाद भी बने रहेंगे। इससे अभी आप पूरी तरह से इनकार नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा निर्भर करेगा उनके स्वास्थ्य पर। अगर उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है तो उनकी प्रासंगिकता में कोई कमी नहीं आने वाली है। तो उन्होंने अपनी स्थिति ऐसी बना ली है कि वो किंग मेकर भी रहेंगे और किंग भी रहेंगे। मुझे तो राजनीति में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण दिखाई नहीं देता जहां किंग मेकर और किंग एक ही हों, जहां किंग मेकर अपने को ही किंग बनाता रहे और कोई उसको चुनौती न दे पाए। तो नीतीश कुमार 2025 में भी किंग मेकर और किंग दोनों की भूमिका में होंगे। उसके बाद क्या होगा मुझे मालूम नहीं। उसके बाद फिर कह रहा हूं, निर्भर करेगा कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कितनी बची हुई है और उनका स्वास्थ्य कैसा रहता है। भारतीय जनता पार्टी चाहकर भी उनको उनके पद से हटा नहीं सकती, मतलब उनकी जो उपयोगिता है, उनका जो स्थान है, वहां से हटा नहीं सकती।